Please subscribe for more videos. Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है या पॉलिसी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसके तहत ₹6,400 करोड़ या 6,400 करोड़ का जो राहत पैकेज है फार्मर्स को देने की बात की है। तो आइए समझते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होती है और इसका लाभ कैसे और किनको मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको 2016 में शुरू किया गया था और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर लाया जाता है या इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर द्वारा संचालित किया जाता है या इसे चलाया जाता है। इसके अंडर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज़ बारिश से उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। ठीक है, इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। तो इसको 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। दूसरी बात है, इसके अंदर क्या होता है, 3 तरह की फसलें लाई जाती हैं। ठीक है, 3 तरह की फसलें आपकी जो ऑल फूड हो गई, सारी खाद्य फसलें, ठीक है, और दूसरी हो गई आपकी ऑयल सीड क्रॉप्स जिसे तिलहन भी बोला जाता है, तिलहन फसलें, और हमारी वार्षिक वाणिज्यिक और हमारी बागवानी फसलें भी आती हैं इसमें। इसके तहत क्या होता है, अब किसानों को बीमा करवाने के लिए उन्हें प्रीमियम देना पड़ता है। अगर उनकी जो फसल है वो खरीफ क्रॉप है, मतलब जुलाई टू अक्टूबर वाली फसल जिसे जुलाई में लगाया जाता है, ठीक है, जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर में जिसकी कटाई होती है, अगर वो फसल है तो उसके लिए उन्हें 2% का प्रीमियम बीमा करने के लिए फसल का उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। किसान को 2% का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा बीमा के लिए, अगर उसकी फसल कौन सी है, खरीफ है। वहीं बात करें अगर उसकी जो फसल है या क्रॉप है वो राबी है, ठीक है, जिसे हम अक्टूबर में लगाते हैं और उसे मार्च में जिसकी हम कटाई करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं जिसको, ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर उसको 1.5% या 1% का जो प्रीमियम है किसान को देना पड़ेगा। वहीं बात करें अगर हम जो कि एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं आपकी, ठीक है, एनुअल वार्षिक वाणिज्यिक और आपकी जो बागवानी फसलें हैं उसके अंडर किसान को 5% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि ये फसलों के हिसाब से और उनके जो इंश्योरेंस के जो बीमा के हिसाब से तीनों बहुत कम है, बहुत कम रखा गया है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा कमर्शियल आपको और हॉर्टिकल्चर, जो एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसमें सबसे ज़्यादा फार्मर को या किसान को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये स्कीम जो किसान लोन लेगा आपका किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर, ओके, वो अपने आप ही इस स्कीम के अंडर आ जाएगा। ठीक है, इस स्कीम के अंडर अपने आप ही आ जाएगा अगर वो इसके तहत लोन लेता है तो। अब मैं बताऊंगा कि PMFBY का फॉर्म आप कहाँ से ले सकते हैं। इसे आप दोनों तरीके से भर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप इसे ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आप नज़दीकी बैंक में जाकर फसल बीमा योजना या PMFBY का फॉर्म भर सकते हैं। और इसे आप अगर ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आपको PMFBY.gov.in वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन।